स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लिए मेरा पहला वीडियो है। फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसके पहले वाले कक्षाओं में आपको अच्छी तरह से बताए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूंगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। हिंदी में इनका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि वे संख्याएं जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हो, जबकि Q जो है शून्य के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और मैं डेफिनेशन इसका बता देता हूं। वे संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हो, जबकि Q शून्य के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2/15 -3/7 11/-13, ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं, एक से लेके ऊपर की गिनती वाली संख्याएं सारी परिमेय संख्या के रूप में हम उनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक का नाम लेते हैं तो एक को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि P अपान Q के फॉर्म में हो गई। अतः 1 भी परिमेय संख्या है। हम 2 का नाम लेते हैं तो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि P अपान Q के फॉर्म में आ गया, और Q जो है शून्य के बराबर नहीं है, अतः 2 भी परिमेय संख्या है। इस तरह से जितने भी जो इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और क्या नाम है, नेचुरल नंबर हैं, ये सारी परिमेय संख्या के रूप में ही हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम दिखाएं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तभी भी वो परिमेय संख्या। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तभी भी वो परिमेय संख्या। जो है अंश जो है पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है, तभी भी वो परिमेय संख्या। इस तरह से शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि P अपान Q के फॉर्म में लिख सकें, भिन्न के रूप में हम लिख सकें, और जिसका हर कदापि शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। इसका पहला इक्वेशन इस प्रकार से है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और आगे कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और क्या हम इसको P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या पूर्णांक संख्याएं हैं, और जहां पे Q जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। तो इसका जवाब है कि हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को इस तरह से लिख सकते हैं कि शून्य बराबर 0/1, क्योंकि हम 1 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, उसके रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 0/1। अतः 0/1 P अपान Q के फॉर्म में आ गया। P जो है 0 है और Q जो है 1 है, और जो Q है वो शून्य के बराबर नहीं है, अतः हम उस रूप में इसको शून्य को लिख सकते हैं P अपान Q के रूप में, जिसका डेफिनेशन होता है परिमेय संख्या। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P जो कि शून्य के बराबर है, Q जो कि 1 के बराबर है, दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, जिनको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, मतलब दोनों ही इंटीजर्स के रूप में है। Whereas 1 is not equals to 0, then 0 is definitely a rational number. Thank you. इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पूछी जाती है कि 2 रेशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, और एक ही रेशनल नंबर नहीं, हम कई रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर हो, उनके बीच में डिफरेंस कितना भी कम हो, तो उनके बीच में बहुत और बहुत ज्यादा रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसके कई सारे तरीके हैं।
तो एक तरीका ये है कि मैं बता रहा हूं आपको लिख लेना है नंबर, जैसे 3 है और 4 है, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहला तरीका कि इसमें एक रेशनल नंबर इसके बीचों बीच निकालिए, वो तरीका क्या है, r प्लस एस अपॉन 2। r क्या है 3 और s क्या है 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो एक रेशनल नंबर निकल गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरह से कि 3 और 4 के बीच में जो दूसरा रेशनल नंबर है वो 7 अपॉन 2 है। अब उसी तरह से इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, इसी तरह से फाइंड करते करते इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर हम निकाल लेंगे। वो क्या तरीका होगा, वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 तो इसको हम लिख दिए, यहाँ पे 7 अपॉन 2 भी लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 3 प्लस 7 अपॉन 2 बाई 2। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ के 7 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 और लास्ट में 4। इसका मतलब 3 रेशनल नंबर निकल गए बीच में। ये तो पहले से दिए गए हैं 3 और 4, इनके बीच में 3 हम निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करना अभी बाकी है, जो कि आप लोग करेंगे। ये एक रेशनल नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसी तरह से 6 रेशनल नंबर। अब इसके बीच में भी एक, इसके बीच में भी एक, इसके बीच में भी एक और इसके बीच में भी एक। इस तरह से करते करते आपको जितनी रेशनल नंबर की जरूरत हो उतना आप फाइंड कर सकते हैं।